ऐसा क्या कारण होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल फेल हो जाते हैं, चाहे गोल बना रहे हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या और भी कोई काम कर रहे हो, वो सारे के सारे लोग मोस्ट ऑफ द पीपल फेल क्यों हो जाते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार क्यों नहीं कर पाते, अपनी कंसिस्टेंसी को कंटिन्यूटी क्यों नहीं कर पाते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम बन गई है, चाहे स्टूडेंट की बात करें, चाहे एंटरप्रेन्योर की बात करें या बिजनेसमैन की बात करें या किसी और पर्सन की बात करें। ये सारे के सारे लोग कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते और इसके पीछे कारण क्या होता है। और सारे लोग जब कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे हम कैसे दूर हो पाए, इसको हम कैसे बाहर कर पाए, तो ऐसे कौन से 5 पावरफुल टिप्स हैं जिनको अप्लाई करने के बाद आप अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रख सकते हैं। तो हियर इज द टिप्स नंबर 1, कीप आइज ऑन योर व्हाई। यस, अपने वाई को आप एकदम क्लियर कट करिए। जब तक आप अपने वाई को क्लियर कट नहीं करेंगे, आपके माइंड को भी वैसा मैसेज नहीं जाएगा, और जब मैसेज नहीं जाएगा तो आपका माइंड भी वर्क करना नहीं शुरू करेगा। तो आप अपने वाई को कैसे फाइंड आउट, क्यों को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहला टिप्स ये है कि आप अपने आप से पूछिए कि अगर ये प्रोजेक्ट, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो, अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तो इससे मुझे पेन क्या मिलने वाला है, आपको नुकसान क्या मिलने वाला है। और नुकसान लिखिए आप 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, फाइनेंशियल टर्म्स में, रिलेशनशिप टर्म्स में, इवन आपके प्रोग्रेस टर्म्स में, हर एक चीज़ पर आप नुकसान लिखना शुरू करिए। जब आपको पता हो जाएगा कि इससे क्या नुकसान हो जाएगा तो आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। एंड फाइंड आउट योर प्लेजर ऑल्सो, यानी कि अगर आपका ये प्रोजेक्ट, ये वर्क अगर पूरा भी हो जाएगा तो इससे प्लेजर क्या मिलेगा, आपको गेन क्या मिलने वाला है, आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। क्योंकि हमारा माइंड हमेशा विदाउट बेनिफिट वो वर्क करता ही नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर रहता है और इसी वजह से वो वर्क करता है। तो आप अपने वाई को एकदम क्लियर करिए। पहला पेन को फाइंड आउट करके, दूसरा अपने प्लेजर को फाइंड आउट करके। तो जहां पर भी आप वर्क करते हो, आप अपने कंप्यूटर पे वर्क करते हो, अपने मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं अपने पूरा वाई को लिख करके। एंड टिप्स नंबर 2, बी प्रेजेंट। यस, बी प्रेजेंट। अब यहाँ पे बी प्रेजेंट का क्या मतलब है? बी प्रेजेंट का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हम प्रेजेंट क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शंस या फिर और कोई वर्क का डिस्ट्रैक्शंस जब आ जाता है तो ऑटोमेटिकली हम अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उस प्रोजेक्ट से या फिर उस वर्क से हमारा डिस्ट्रैक्शंस आना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है? बी प्रेजेंट रहना है। और बी प्रेजेंट रहने के लिए तो आपको जितने भी सारे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, जितने भी सारे नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, उनको आपको हटा देना है। मींस अगर आपका फ़ोन रिंग कर रहा है तो आपको क्या करना है? फ्लाइट मोड में लगा देना है या फिर स्विच ऑफ कर देना है। या फिर अगर कोई भी पर्सन आपको आके डिस्टर्ब कर रहा है तो प्लीज़ उससे कह दीजिए कि नहीं, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करिए, या फिर अपने आप को ऐसे स्पेस पे रख लीजिए कि जहाँ पर आपको कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो। और जैसे ही डिस्ट्रैक्शंस अपने फाइंड आउट कर लेंगे, वैसे ही आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एंड टिप्स नंबर 3 जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वैल्यू योर प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल अपने आउटकम पे फोकस करते हैं, अपने आउटकम पे सबसे ज्यादा फोकस करते रहे। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने आउटकम पे फोकस मत करो, क्योंकि आपके आउटकम आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करते हैं, लेकिन आपको आउटकम को पूरा करने के लिए उस प्रोग्रेस व्हील से गुजरना पड़ता है। और जब हम प्रोग्रेस व्हील पे जाते हैं तो छोटे छोटे हमें टास्क करने पड़ते हैं। जब आप छोटे छोटे टास्क करना शुरू करते हो तो आपको टास्क करने में, कंप्लीट करने में आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ती है, अपनी एनर्जी को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, या फिर अपने कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और जैसे ही अपनी एनर्जी को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वैसे ही आप मोस्ट ऑफ द पीपल गिव अप कर जाते हैं। एंड इसी वजह से लोग पर प्रोग्रेस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बल्कि अपने परफेक्शन पे फोकस करते हो। अगर आप अपने परफेक्शन पे फोकस करते हो तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग परफेक्शन पे फोकस करते हैं, 78% लोग उस वर्क से गिव अप कर जाते हैं। तो क्या करना है? आपको अपने प्रोग्रेस पे ज़्यादा फोकस करना है कंपेयर टू योर परफेक्शन। एंड टिप्स नंबर 4 इज मैनेज योर इमोशंस। यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इमोशंस आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। मैं नहीं, इस तरीके के जो इमोशंस आते हैं, मैं नहीं करूँगा, अभी मुझसे नहीं, दिस इज नॉट राइट टाइम, दिस इज द नॉट राइट थिंग्स,
अभी वो पर्सन नहीं आया है, या फिर मेरे साथ ये टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम, या फिर ये अभी सही समय नहीं है। इस तरह के जितने भी सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, उन नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करना है एंड अपने पॉजिटिव इमोशंस के साथ आपको वर्क करना शुरू करना है। बिकॉज जब आप अपने पॉजिटिव इमोशंस के साथ वर्क करना शुरू करते हो तो आप कंटिन्यूली उस पर काम करना शुरू कर देते हो और आपका माइंड उस पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देता है। आपकी एनर्जी, पावर, हर चीज़, कंसंट्रेशन वहाँ पर आपके साथ मेंटेन रहती है, और जैसे ही मेंटेन रहती है अब आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी कंसिस्टेंसी आगे की तरफ बढ़ जाती है। एंड टिप्स नंबर 5 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, शेड्यूल योर टास्क। यस, अपने टाइम को ब्लॉक करना सीखिए। एक स्टीवन कवी का बहुत ही फेवरेट है जो कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट लगता है, डोंट प्रायोरिटाइज योर शेड्यूल, शेड्यूल योर प्रायोरिटाइज। मीन्स आप अपने प्रायोरिटाइज को शेड्यूल करिए। मीन्स सबसे ज़्यादा मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है, कौन चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है, कौन चीज़ सबसे ज़्यादा वैल्यू कर रही है, अब उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करना शुरू करिए। अब अपने प्रायोरिटी को कैसे हाई लेवल पे लेकर जाते हो, आपको एक टेक्निक अप्लाई करनी होगी, उसका नाम है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। जब आप टाइम ब्लॉकिंग करते हो, कुछ भी हो जाए उस समय पर सिर्फ और सिर्फ आपको वर्क करना है, वर्क करना है एंड वर्क करना है। नाउ द बोनस टिप्स नंबर 6 इज फॉरगिव योरसेल्फ। अब बहुत सारे पीपल क्या होते हैं, वो जब वर्क करना शुरू करते हैं तो उनके माइंड में एक चीज़ आना शुरू हो जाती है कि पास्ट में जो भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे उसका फेल्योर उनके सामने आता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट करना शुरू किया था, इस वजह से मेरे लाइफ में फेल्योर आया था, शायद ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, शायद ये भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि बैड इमोशंस आते हैं, पास के फेल्योर के बिलीफ आ जाते हैं। तो मीन्स क्या करना है, अपने आप को फॉरगिव करना है एंड फॉरगिव करने के बाद अब आपको वर्क करना शुरू करना है, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को फॉरगिव कर देते हो अब आपके अंदर ज़्यादा इमोशंस आ जाते हैं, ज़्यादा पावर आ जाती है, अपने अंदर सेल्फ बिलीफ डेवलप हो जाता है, और जैसे ही सेल्फ बिलीफ डेवलप हो जाता है वैसे ही आपकी कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो जाती है। सो कमेंट करके मुझे बताएं ऐसे कौन से टिप्स हैं जिस पर आप अभी वर्क करने वाले हो, और कौन से ऐसे टिप्स हैं जिसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही थी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सारे लोगों के साथ जो लोग अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि अगले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना होने पाए। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।